मार्केट में मिलने वाली ये एक चीज़ आपकी सेहत को दे रही है भारी नुकसान। तुरंत जान लें वरना बेहद पछताएंगे। और इसका इस्तेमाल सिर्फ आप ही नहीं करते हैं, आपके बच्चे भी करते हैं। तो इसलिए आपका इसे जानना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं मार्केट में मिलने वाली आइसक्रीम के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना। खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे तो चलिए आइसक्रीम हो जाती है। साथ में बच्चों को तो बहुत ही खिलाते हैं लोग, और इतना खिलाते हैं कि हफ्ते में हो सकता है कि पूरे ही दिन नहीं तो 3 से 4 बार तो ज़रूर खिला देते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आइसक्रीम किस चीज़ से बनती हैं? चलिए आज आपको बताते हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में 2 तरह की आइसक्रीम्स आपको मिलती हैं। एक आता है फ्रोज़न डेजर्ट्स के नाम से और एक आता है आइसक्रीम्स के, यानी कि नॉर्मल आइसक्रीम्स के नाम से। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आइसक्रीम्स बनी हुई होती हैं उनमें ज़्यादातर जो है दूध का या दूध से बने हुए किसी कंटेंट का इस्तेमाल होता है या फिर ड्राई फ्रूट्स का, चॉकलेट्स का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पर दूसरी तरह की जो आइसक्रीम्स आती है जिन्हें फ्रोज़न डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है, उनके अंदर जो है ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है जिसे आप हेल्दी समझ करके ले सकते हैं। इन्हें पाम ऑयल से बनाया जाता है। घटिया क्वालिटी का या तो मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया जाता है या फिर सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल होता है। तो आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो बहुत ही कम मात्रा में आइसक्रीम खाएं, क्योंकि आयुर्वेद कहीं पर भी आइसक्रीम जैसी किसी चीज़ को जानता ही नहीं है। अगर आपके शरीर की हम बात करें, यानी कि अगर आप वात, पित्त और कफ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आइसक्रीम या किसी भी तरह की इस तरह की फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो इसलिए आपके शरीर के हिसाब से ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि पेट में जठर अग्नि होती है और अग्नि को समाप्त करने का काम हमने नहीं करना है, उसको बढ़ाने का काम करना है ताकि हमारा डाइजेशन मजबूत हो। तो ये आइसक्रीम क्या कर रही है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम जब आप खाते हैं तो जठर अग्नि शांत हो जाती है और फिर आप जो भी खाते हैं वो पचता नहीं है, पेट में सड़ता है। तो आयुर्वेद तो इसको पूर्ण रूप से मना ही देता है, पर फिर भी आजकल का समय ऐसा है कि बच्चे नहीं मानते हैं। कई बार हमारा भी मन कर जाता है। तो कोशिश करें, मार्केट से अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ आइसक्रीम ले, उसके लेबल को पीछे से बैक से चेक ज़रूर करें कि उसमें फ्रोज़न आइसक्रीम लिखा है, फ्रोज़न डेजर्ट लिखा है या सिर्फ आइसक्रीम लिखा है, और अगर लिखा भी है तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर है। सबसे ज़रूरी बात तो ये। दूसरा, अगर आपको बहुत मन करता भी है तो आप बहुत आसानी से अपने घर पर ही आइसक्रीम बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। सिंपली दूध को बॉईल कीजिए, उसको थोड़ा थिक होने तक पकाइए, उसके बाद आप उसको फ्रीज़र कर दीजिए। इस तरीके से भी आप बहुत आसानी से घर पर रबड़ी मलाई वाली आइसक्रीम बना सकते हैं और इसमें किसी तरह के एडिड शुगर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। मीठे के लिए आप धागा मिर्ची डाल सकते हैं, चाहे तो शहद भी डाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर अगर आप मार्केट वाली खरीदते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि बहुत अधिक मात्रा में इनके अंदर शुगर होता है, जो कि अगेन बच्चों में ओबेसिटी का प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है। उनका मोटापा बढ़ रहा है, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इनमें जो पाम ऑयल इस्तेमाल होता है वो शरीर को नुकसान देता है। जो घटिया क्वालिटी के मिल्क प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो शरीर को नुकसान देते हैं। तो पहली बात तो इन्हें अवॉइड करें। दूसरी बात ये कि अगर खाना ही पड़ता है तो सिर्फ आइसक्रीम यूज़ करें, डेजर्ट, फ्रोजन डेजर्ट का इस्तेमाल ना करें। तीसरा, अगर आप इन दोनों ही चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर ही आइसक्रीम बनाकर तैयार करें। मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं किसी चीज़ की, उसको फ्रीजर करके ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं। तो अपने घर पर बनाएंगे तो बहुत आसानी से हेल्दी चीज़ आप बच्चों को दे सकते हैं। तो इस एक चीज़ को ज़रूर अवॉइड कीजिएगा, अवेयर रखिएगा। जो भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं उसका लेबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि लेबल पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।